हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बॉटनी वाइब्स। तो आज हम देखेंगे कि हमारी अगर हम ये वाले CSIR नेट JRF का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो हमारी लास्ट मिनट स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है। अभी तक मैंने जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव में वो आप लोगों को करवा दिया है ऑलमोस्ट। तो मैं रिकमेंड करूँगी आप उन टॉपिक्स को एक बार गो थ्रू कर लीजिए, रिवाइज ज़रूर कर लीजिए। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, दैट इज़ कि इसमें 3 पार्ट होते हैं। जिसको आइडिया नहीं है अभी भी कि कैसे कैसे क्या क्या क्वेश्चंस कितने होते हैं और कितने करने होते हैं, तो मैं एक बार और बता दूँ आपको। जैसे पार्ट ए है, पार्ट ए में 20 क्वेश्चंस आएंगे, मतलब टोटल जो क्वेश्चन होगा वो टोटल हमारा 20 होगा। और जितने अटैम्प्ट करने होंगे हमें 15 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे। पार्ट बी में 35 क्वेश्चंस होते हैं, 50 क्वेश्चंस होते हैं, 50 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से हमें 35 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होते हैं, ठीक है। और पार्ट सी में हमारे 75 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से हमें 25 क्वेश्चंस करने रहते हैं और 50 क्वेश्चन स्किप करना रहता है। तो जो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि बहुत ज़्यादा ही हमें चूज़ करने के लिए हम चूज़ कर सकते हैं, मतलब है ना, हमें ये अथॉरिटी दी गई है कि हम वो क्वेश्चन चूज़ करें जिसमें हम बेस्ट हैं अपना, और हम लोग ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग की तरफ ना जाएं। मतलब जो हमारा वीक पार्ट है उस पर ना फोकस करके जो हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है उस पर हमको फोकस करना चाहिए लास्ट टाइम में, ठीक है। तो मैं आप लोगों को ये इतना बताना चाहूँगी कि देखिए हमारे को टोटल क्वेश्चन कितने करने हो गए, 75 क्वेश्चन टोटल करने होंगे हमें, तीनों मिला के, तीनों पार्ट मिला के हमें जो टोटल क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं वो 75 है। और जिसमें से हम अगर 60 क्वेश्चंस भी करेक्ट अटैम्प्ट अगर करते हैं तो हमारा जो JRF है वो कंफर्म्ड है। अब ऐसा क्यों, देखिए, और किस पार्ट से कितने क्वेश्चन करने चाहिए। देखिए जो ए पार्ट है, मतलब मैंने तो खुद अपने लिए स्ट्रैटेजी लगाई थी क्योंकि जब हम पढ़ रहे होते हैं तो कई बार एंजाइटी होती है, समझ नहीं आता कि यार इतने क्वेश्चन हम लोग कर पाएंगे कि नहीं, कितना कर पाएंगे। तो मैं कई बार ना कैलकुलेट करती थी, ठीक है। देखिए जैसे कि किसी किसी का जैसे मतलब बायोलॉजी जो स्टूडेंट्स लेते हैं उनका मोस्टली स्टूडेंट का 90% स्टूडेंट का मैथ्स वीक होता है, मैथ्स पार्ट उतना स्ट्रांग नहीं होता जितना बायोलॉजी पार्ट स्ट्रांग होता है ना। तो अगर आपका पार्ट ए वीक भी है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लीजिए ज़्यादा क्वेश्चन आप नहीं अटैम्प्ट कर पाए, 4 क्वेश्चन, देखिए 4 तो मिनिमम क्वेश्चन है जो आप अटैम्प्ट कर पाएंगे अगर आपको मैथ्स आपको आती हो या ना आती हो। कुछ एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जो आप इजीली अटैम्प्ट कर सकते हैं, तो आप उन पे फोकस करिए, सारे क्वेश्चन स्किप करते जाइए, ठीक है। एक बार में जितने क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा स्किप करिए, नहीं समझ आ रहा स्किप करिए, ठीक है। जो क्वेश्चन आपको लग रहा है कि ये पढ़ के किया जा सकता है सिर्फ उस पर फोकस कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में हमारे पास टाइम भी ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। बी पार्ट में आपने अगर अच्छे से पढ़ाई करी होगी तो मुझे जो लगता है कि 20 से 22 क्वेश्चंस आप आराम से करके लेके जाएंगे, ठीक है, आराम से कर लेंगे 20 से 22 क्वेश्चन आप लोग। तो आप लोग वो वाले क्वेश्चन पे फोकस कीजिए। और ना ये एक चीज़ मैं बता देना चाहूँगी, तुक्का मत मारने की सोचना, तुक्का मारना ही नहीं है। मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगी कि तुक्का भी कितना मारना है, मतलब तुक्का कितना मारना है और किस टाइप का तुक्का मारना है, ठीक है। थर्ड चीज़ है हमें पार्ट सी में जो मुझे लगता है कि आप 20 क्वेश्चंस आपको करेक्ट करने ही होंगे, तभी आपका JRF कंफर्म हो पाएगा, ठीक है। तो हम एक बार मार्क्स कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ से। अगर 4 क्वेश्चन हमारे पार्ट ए का सही हुआ 2 नंबर, अगर 22 क्वेश्चन हमारा 20 क्वेश्चन मान लीजिए सही हुआ, 2 क्वेश्चन हमारा गलत हो गया, 2 मार्क। और यहाँ पे 20 के 20 आपको अगर या तो आप 25 क्वेश्चन करके आइए, 4-5 क्वेश्चन में रिस्क लीजिए, 4-5 क्वेश्चन में, है ना, या 20 या 21 क्वेश्चन आपके पार्ट सी से सही होने ही चाहिए, तभी आप JRF अश्योर कर पाएंगे, कंफर्म कर पाएंगे, नहीं तो दुविधा में रहेगा सारा सिचुएशन, ठीक है। तो मान लीजिए 20 क्वेश्चन आपने सही किया है, 4 नंबर, यहाँ से हमारा 80 नंबर बन गया, यहाँ से हमारा 40 नंबर बन गया, और यहाँ से बन गया हमारा 8। तो कितना हुआ हमारा 120, 128 मार्क्स हमारा बन गया है। ये आपको JRF दिला देगा कंफर्म्ड,
है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि कहाँ पे आपको तुक्का मारना है और कितना तुक्का मारना है, ठीक है। आप सबसे पहले मैं एक तरीका बता देती हूँ आपको क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट करने का। सबसे पहले आप जाइए पार्ट सी में, है ना। पार्ट सी में क्वेश्चन देखते जाइए, स्किप करते जाइए। जो क्वेश्चन आपको लग रहा है कि ये पक्का पक्का ही आप करेक्ट करेंगे, सिर्फ उसी को अटैम्प्ट करिए। पहले एक बार सारे क्वेश्चन 75 क्वेश्चंस को गो थ्रू कर लीजिए। मान ले पहले अटैम्प्ट में आपने 22 क्वेश्चन सही किया हो, या फिर 19 क्वेश्चन आपने पहले अटैम्प्ट में ही कर लिया, जो आपको पक्के पक्के श्योर हैं कि ये आपकी सही हैं, ठीक है। तो मैं बोलूँगी कि आप 2 या 3 क्वेश्चन तक रिस्क ले सकते हैं, और उसमें भी वो क्वेश्चन में आप रिस्क लीजिए जो आपका 80-20 है, कि हो सकता है 80% सही हो और 20% हो सकता है गलत हो, ठीक है। तो उस वाले क्वेश्चन में रिस्क लीजिए। 50-50 वाले क्वेश्चन में या फिर 30-80 वाले क्वेश्चन में रिस्क मत लीजिए। जहां आपको मेजोरिटी लग रहा है कि गलत हो जाएगा, वहां पे रिस्क मत लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन मत करिए, वो एक्सेप्टेबल है, बट क्वेश्चन गलत मत करिए। जितना आप नेगेटिव मार्किंग से बचेंगे उतना आपका JRF कन्फर्म की तरफ आप बढ़ेंगे, ठीक है। तो आई होप आप ये समझ पा रहे हैं, ठीक है। और मैं आपको लास्ट डे की स्ट्रैटेजी जो बताना चाहूँगी, लास्ट मिनट की स्ट्रैटेजी, लास्ट मिनट में क्या फॉलो करना चाहिए, वो ये बताना चाहूँगी कि जैसे एक दिन हमारे लाइफ साइंस एग्ज़ाम के लिए हमारा एक ही दिन बचा हुआ है। ऑलमोस्ट 26 को हमारा एग्ज़ाम है, 26 जुलाई को एक दिन हमारा बचा हुआ है। हाँ, उस पूरे दिन में जैसे सब बोलते हैं कि नहीं चिल करो, कुछ मतलब ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि मुझे जो लगता है, देखिए अगर आप अपनी कंडीशन बेहतर समझ रहे होंगे मेरे से ज़्यादा, तो अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा मतलब टेंशन में हैं या आपको रेस्ट की ज़रूरत है, तो आप रेस्ट कर सकते हैं। बट मुझे जो लग रहा है, एक दिन आपको उस चीज़ में देना चाहिए जो पार्ट आपको लग रहा है कि यहाँ पे गड़बड़ होने के चांसेस है, या फिर अभी तक आपने तैयारी करी है 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना, तो आपने कितनी गलतियां करी हैं, आपने एक जगह नोट किया होगा, उन सब चीज़ों को एक बार गो थ्रू कर लीजिए। एक बार उन चीज़ों, जैसे लास्ट डे मैंने डेव बायो की कुछ चीज़ें पढ़ी थी जो मुझे लग रहा था मैं भूल जाऊंगी, ठीक है। प्लांट फिजियो वगैरह तो आप लोगों को उतना है नहीं पढ़, मतलब कोई चीज़ें हैं फ्लावरिंग में ABC मॉडल, ये वो जो थोड़ा याद करने वाला है, हार्मोन्स, उसका मैकेनिज्म, ये सब देख लीजिए एक बार। और जो पार्ट आपको लग रहा है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे एंटीबायोटिक है ना, एंटीबायोटिक्स वाले क्वेश्चन में से हमेशा क्वेश्चन आता है, उसमें कंफ्यूज भी हो जाते हैं बच्चे। तो वो सब पार्ट जो आपको लग रहा है कि आप भूल सकते हैं, या फिर आपकी जो गलतियाँ हुई हैं प्रीवियसली, तो उसको एक बार गो थ्रू कर लीजिए ताकि ये एग्ज़ाम में आप ना दोहराएं, ठीक है। और हैव अ गुड स्लीप, हैव अ गुड नाइट स्लीप, अच्छे से सोइए। मेरे साथ जो हुआ था, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले बहुत ज़्यादा एंजाइटी होने के कारण मैं नहीं सो पाई थी। अप्रॉक्स में बीच बीच में उठ के टाइम देख रही थी, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम 9 बजे से था पहले शिफ्ट में। तो आई वॉज टू स्कैर्ड कि क्या होगा। मैं रास्ते में भी कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखते गई थी, कि मतलब दिमाग में चल रहा था, तो बार बार देख रही थी कि अच्छा ऐसे, इसका ऐसे करेंगे, इसका ऐसे करेंगे। तो इट्स ऑल नॉर्मल, है ना। अगर आपको लग रहा है आपको ब्रेक लेना चाहिए, तो आप कुछ चीज़ें जो हैं रिवाइज़ करने लायक, वो रिवाइज़ कर लीजिए, और ब्रेक भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं ये आपको रिकमेंड करूँगी कि आप जो चीज़ें याद करने वाली है, रटाफिकेशन है, उसको एक बार गो थ्रू कर लीजिए, दैट विल बी मोर गुड, ठीक है। जो और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसे हम लोगों का कोई वीक पार्ट होता है, जैसे लास्ट के टाइम में, जैसे मैंने खुद के केस में देखा है कि मैंने जैसे खुद कोई कोचिंग नहीं ली है, सिर्फ मैंने टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की थी। 2 तरीके की टेस्ट सीरीज़ मैंने ज्वाइन की थी, एक आईफास की और एक मैंने पाथफाइंडर की टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की थी। मैं ये कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, बट मैंने ये दोनों ही टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की थी। स्टार्टिंग में मैंने पाथफाइंडर की टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की थी, जिससे मुझे ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लास्ट के दिनों में मैंने आईफास की टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की थी, दैट इज़ 50-60% इज़ गुड, है ना। कह सकते हैं कि इस टाइप का पेपर आता है, बट ये भी कोई बहुत सारा टेस्ट सीरीज़ में अपने PYQ ही रिपीट करते हैं, तो कोई ज़्यादा खास फ़ायदा होता नहीं है, ठीक है। तो आप लोग ये सब ज्वाइन किया होगा अगर आपने, तो आपने अपने मिस्टेक्स वगैरह देखी होंगी। तो मेरे को जो एहसास हुआ था कि मेरी जैसे पेडिग्री है, माई पेडिग्री पार्ट इज़ नॉट गुड एट दैट टाइम, ठीक है।
तो जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया तो मैंने उस पार्ट से क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं किया, क्योंकि हमें पता होता है ये हमारा वीक पार्ट है। हम अगर इस वाले पार्ट में रिस्क लेंगे और हमें पता भी है कि यहाँ पे गड़बड़ हो सकती है, तो इस वाले पार्ट में मैं रिस्क लेना अवॉइड किया मैंने उस टाइम पे, क्योंकि मुझे कैसे भी करके एग्ज़ाम क्वालिफाई करना था। कौन से क्वेश्चन करके ये मैटर नहीं कर रहा, बट कितने मार्क्स आ रहे हैं वो मैटर करता है ना। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि जो पार्ट आपको लग रहा है कि इसमें आप हमेशा गलती करते हैं, अगर आपने सुधार लिया है दैट इज़ गुड, लेकिन अगर आपको लग रहा है अभी भी गलती हो सकती है, चांसेस हैं, तो मत लीजिए उस क्वेश्चन में रिस्क, है ना। और मैंने जैसे आपको बताया कि 80-20 जब हो तभी आप रिस्क लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट सी में आप 3 से 4 क्वेश्चन का रिस्क ले सकते हैं। पार्ट बी में आप ले सकते हैं 3, इसमें भी 3 क्वेश्चन का रिस्क ले सकते हैं, 3 या 4 क्वेश्चन का। इसमें सिर्फ आप 3 ही क्वेश्चन का रिस्क लें तो ज़्यादा बेटर है ना। इसमें भी 3 या 4 का रिस्क ले सकते हैं। पार्ट ए में तो रिस्क लीजिए ही मत, उतने ही क्वेश्चन करिए, 4, 3, 5 जितने आपको लगे कि आप करेक्ट कर रहे होंगे। बट अगर आपका पार्ट ए बहुत ही बुरा है, तब फिर भी एक बार पार्ट ए को गो थ्रू ज़रूर करना पेपर में। ऐसा मत सोचना कि मेरा तो पार्ट ए बहुत ही बेकार है तो मैं देखूँ ही ना उस पार्ट को, मैंने तो पार्ट ए, बी और सी से बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए तो मैं ना देखूँ, ऐसा मत सोचिए, है ना। पार्ट ए को ज़रूर एक बार देखिए, हो सकता है 3-4 क्वेश्चन आपसे बन जाए एक बार में, है ना। कई बार ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही रिपीट कर देते हैं CSR एग्ज़ाम वाले। पार्ट ए में ज़रूर करते हैं ऐसा, क्योंकि उनको पता है कि बायोलॉजी वाले बच्चे इस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो प्लीज़ इसको एक बार गो थ्रू कर लीजिए। अगर आपने PYQ भी सॉल्व किया होगा थोड़ा बहुत, उससे भी कई बार हेल्प हो जाती है, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर सीइंग दिस वीडियो टिल द एंड। एंड अगर कोई आपको डाउट हो, कोई भी एंजाइटी फील हो रही हो, या फिर कुछ भी लगे बात करने लायक, अगर आपको मुझसे बात करना है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी at my email address prakritijha23@gmail.com, and you can join my telegram channel also named Botany Vibes, है ना। तो आपको ये भी मिल जाएगा, मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी और ईमेल एड्रेस भी दे दूँगी, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। आई नो द स्टेटस ऑफ यू गाइज, मेंटल स्टेटस क्या चल रहा होगा अभी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई एम रेडी टू, आई एम विद यू गाइज, यू कैन शेयर योर प्रॉब्लम्स विद मी, आई विल डेफिनेटली हेल्प। थैंक यू।